जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू सीजन 2 ऑफ दिल की आवाज़ एपिसोड 2 एंड दिस इज पार्ट 1। दिस इज योर होस्ट निशु सिंह कौशिक और आज एपिसोड 2 का पार्ट 1 है। मतलब भगवत गीता चैप्टर 1 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर्स बड़े हैं तो एक साथ इतना लंबा नहीं कर सकते। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 पार्ट 1 which is observing the armies on the battlefield। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस चैप्टर में टोटल 46 श्लोक हैं, जिसमें से कि आज इस पार्ट में हम 23 श्लोक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चैप्टर 1 में कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले सारी सेना वहां आ चुकी है और सबसे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि जो पांडु के पुत्र हैं और जो मेरे पुत्र हैं वो कुरुक्षेत्र में अभी क्या कर रहे हैं, ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र के सारथी हैं और उनको वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो राजमहल में रहने के बावजूद कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था ये बता पा रहे थे। एज इट इज वो जो हो रहा था वो देख सकते थे और उन्हें धृतराष्ट्र को बता सकते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो नहीं जा सकते थे युद्ध में और ना ही देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में अभी क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में। क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि उनके पुत्र दुर्योधन और 100 पुत्र वो सही नहीं थे, उन्होंने गलत किया था। तो जब हम गलत करते हैं तो हमें पहले से डर होता है ना। जब हम लाइफ में कुछ गलत करते हैं, जब हमसे कोई गलती होती है, जब हम ही गलत होते हैं तो हमें डर लगता है, बिकॉज वी नो द आउटकम। जब हम गलत कर्म करते हैं तो हमें पता है कि हमारे साथ भी गलत होगा, आज नहीं तो कल। वो कर्म किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में वो भय था, वो डर था कि अब मेरे पुत्रों के साथ गलत होगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजय बताते हैं श्लोक 2 सेकंड श्लोक में संजय बताते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहा। तो अभी वहाँ पे दुर्योधन जो है अपने गुरु मतलब द्रोणाचार्य जी के पास गए हैं और उनसे बात कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो द्रोणाचार्य जी को बोल रहे हैं दुर्योधन कि
पांडवों के सेना का जो व्यू रचना है, व्यू रचना जो होता है वो किसी भी आर्मी का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो ऐसा व्यू, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था उस ज़माने में कि वो इतना सॉलिड होता था कि आप कोई भी एनिमी उसमें किसी भी तरह से घुस नहीं सकता था। अगर वो घुस जाएगा तो वो मर जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। तो जिस सेना की व्यू रचना जितनी ही सॉलिड वैसी ऐसी स्ट्रक्चर्ड होती थी जिसमें कोई घुस ना सके, उनका जीतने का चांसेस ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे वो व्यू रचना बनाई थी द्रुपद के पुत्र ने, धृष्टद्युम्न ने। द्रुपद द्रौपदी के पिता थे और धृष्टद्युम्न उनके भाई थे, मतलब द्रौपदी के भाई थे। तो वो उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये सब लोग को सिखाया उन सबके गुरु द्रोणाचार्य ही थे। उसके बाद दुर्योधन कहते हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो मेनली इन श्लोकों में दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को पहले ओपोजिशन पार्टी के योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं कि उनके पास कौन कौन से योद्धा हैं। मतलब कि अगर हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को समझें तो हमें ये समझना चाहिए कि मतलब हमारे लाइफ में इसको प्रैक्टिकली ऐसे देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चैलेंज आता है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब आपके सामने कोई एनिमी हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो एक राइट डिसीजन लेने के लिए आपको प्रॉब्लम को, एनिमी को पूरी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मतलब कि उसकी क्या क्या पावर है। अगर वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम मतलब सपोज वो कोई इंसान ही है आपका दुश्मन, तो उसकी क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या मतलब आप उसको जानेंगे जब तक आप रिस्क एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो दुर्योधन इज डूइंग द रिस्क असेसमेंट ओवर हियर। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पहले तो बता रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग योद्धा हैं, सबके नाम बता रहे हैं, सबका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पहले तो उन्होंने देख लिया कि हाँ सामने कौन कौन खड़ा है, एनिमी को जान लिया। अब उनके अंदर अपनी सेना के बारे में बताने का भी आ रहा है कि मेरी सेना में भी बहुत अच्छे अच्छे योद्धा हैं एंड ही इज़ वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंस, वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा यकीन है कि हम जीतेंगे क्योंकि हमारे पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग योद्धा हैं। तो उसके बाद वो बताते हैं कि इनकी सेना के जो सेना नायक थे वो थे भीष्म पितामह और जो ओपोजिशन पार्टी के सेना नायक थे वो भीम थे। तो दुर्योधन ये भी कहते हैं एक श्लोक में कि हमें भीष्म पितामह को बचा के रखना है चारों तरफ से। क्यों बचा के रखना है? क्योंकि भीष्म पितामह सिर्फ सेना नायक नहीं है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा हैं। भीष्म पितामह जो थे ऐसे तो वो पांडवों और कौरवों के दादाजी हैं, बट भीष्म पितामह जो हैं वो गंगा पुत्र हैं और उनको वरदान मिला था कि इच्छा मृत्यु की वरदान मिले थे। उनको कोई मार नहीं सकता था, कोई भी मार नहीं सकता था एंड ही वॉज वेरी मच पावरफुल एंड वो हमेशा धर्म के रास्ते पे ही चले। उनका खुद का परिवार नहीं था, उन्होंने अपने भाइयों के परिवारों की ही रक्षा की। हमेशा हस्तिनापुर के लिए वो एकदम ढाल बन के खड़े रहे। बस उनकी एक ही गलती हुई
कि उन्होंने द्रौपदी का जो चीरहरण था उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी कुछ वचन से बंधे हुए थे। इस गलती की वजह से ये वॉर हुआ और मतलब वो भी मतलब उनको इच्छा मृत्यु मिली थी, इसलिए किसी ने उनको मारा नहीं, लेकिन हाँ उनको भी मरना पड़ा। तो दुर्योधन उनको एज अ वेपन, एज अ अपना ब्रह्मास्त्र टाइप, मतलब कि वो ऐसे रख रहे थे कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इनको हमें लास्ट तक बचा के रखना चाहिए। और सामने उनको मतलब भीम हैं, तो उनको ये कॉन्फिडेंस था कि भीम को तो मतलब भीष्म पितामह बहुत आसानी से हरा सकते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। तो यहाँ पे ये बात है कि आप अपने एनिमीज़ को, अपने लाइफ के चैलेंजेस को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए हमें, कि कोई भी प्रॉब्लम आई और हमने सोचा कि अरे यार ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है और मुझे अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मैं तो जीत जाऊँगा। तो जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो नहीं होना चाहिए। जब वो ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो में बदल जाता है तब आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत बार हम अपने दुश्मन को बहुत मतलब सोचते हैं अरे ये क्या करेगा, मतलब हम किसी का साथ गलत करते हैं और फिर सोचते हैं ये तो कमज़ोर है, बट वहीं पे हम गलती करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हमको पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर और क्या, मतलब हमने उसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया होता। सो यहाँ पे महाभारत के युद्ध में यही सिखाया जा रहा है कि आप जब भी किसी वॉर में हो, लाइफ के किसी प्रॉब्लम में हो, तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, धर्म संकट जिसे कहते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें दोनों ही डायरेक्शन सही लगने लगता है, हमें लगता है ये भी रास्ता सही है, वो भी रास्ता सही है ना, तो हम उसमें फंस जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है। उस समय एक सही डिसीजन लेने के लिए आपको पॉइंट्स लिखना चाहिए कि ये रास्ता अगर मैंने चुना तो मेरे क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं, और दूसरा रास्ता चुना तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसमें प्रोज ज़्यादा हो उसे चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ भी वही है कि आपके मतलब जो भी प्रॉब्लम आए, अपने एनिमीज़, अपने प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करो, अपनी स्किल्स भी देखो, अपने स्किल्स भी देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या स्किल है जिसे आप जीत सकते हो। तो अपने पॉइंट्स जब आप देखोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे अंदर है वो पावर, मैं जीत सकता हूँ। उसके बाद जब दुर्योधन दोनों पार्टीज के बारे में, दोनों पक्षों के बारे में बता देते हैं कि सामने के पक्ष ये हैं और मेरे पक्ष ये हैं, तब भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, क्योंकि हमेशा वॉर से पहले शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से आप अपने एनिमीज़ को डराते भी हैं और एक बिगनिंग होता है वो कि हाँ भाई अब युद्ध प्रारंभ होगी, अब लड़ाई होगी। तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह ने जब अपना शंख बजाया तो दूसरे साइड भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त और भीम के शंख का नाम था पौंड्र। इन तीनों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे शंख बजाना एक मोटिवेशन की तरह आप देख सकते हैं। मतलब आज के डेट में जब भी कोई चैलेंज आता है, जब भी प्रॉब्लम आता है, तो
हमेशा कोई और हमें मोटिवेट नहीं करने आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। कभी कभी कुछ दिन आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जब आप प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो आपको बेड से उठने तक का मन नहीं करता। आपको लगता है कि यार लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, आई डोंट वांट टू वेक अप। सो इन दैट केस व्हाट यू डू, यू हैव टू लाइक मोटिवेट योरसेल्फ। हाउ डू यू डू दैट? सबके लिए वो अलग होता है। कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन करके अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है, कुछ गुरुओं की बातें सुन करके अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, कुछ लोग गाना सुन करके, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग या जो भी आपका फेवरेट वैसा कुछ सुन के, डांस करके, प्रेयर्स करके। सबका अपना तरीका होता है खुद को मोटिवेट करने का। सेल्फ एफर्मेशंस मिरर में देख के या ऐसे भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके खुद को मोटिवेट भी करते हैं लोग। सो यहाँ पे भी युद्ध से पहले सब लोग अपने सेना को मोटिवेट करने के लिए शंख बजा रहे हैं। उसके बाद राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव, मतलब 5 पांडवों ने, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। राजा युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम था सुघोष, सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्कम। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सब लोग अपने अपने मोटिवेशन के लिए, सेना को मोटिवेट करने के लिए और सामने वाली पार्टी को डराने के लिए शंख बजा रहे हैं। महाभारत का युद्ध कोई नॉर्मल युद्ध नहीं था। वो सबसे इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। बहुत 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 लोग, बहुत सारी कुल का नाश हो गया, बहुत लोग मर गए। तो युद्ध कभी एंटरटेनिंग नहीं होता है। चाहे आज के डेट में जो वॉर चल रहा है बाकी कंट्रीज़ में, वो युद्ध वॉर कभी भी एंटरटेनिंग नहीं होता है। कोई भी वॉर में घुसना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपके एनिमी आपको इतना प्रोवोक कर देते हैं कि आपको युद्ध में घुसना पड़ता है, आपको भी वॉर करना पड़ता है। तो एक बार जब आप एंटर कर जाते हो तो फिर आप बीच में से भाग नहीं सकते ना, यू हैव टू फाइट टिल द एंड। और इस सिचुएशन में जब तक वॉर चलता है, तो जैसे अभी वॉर चल रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उन कंट्रीज़ का हाल क्या होगा, उनके नॉर्मल लोगों का हाल क्या होगा, बहुत बुरा होता है। तो ये भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है। महाभारत के युद्ध में बहुत सारे योद्धा थे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 या 5 पांडव ही योद्धा थे, नहीं, बड़े बड़े योद्धा थे दोनों पार्टीज़ में। बहुत ही ज़्यादा सूरवीर योद्धा, सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मतलब पांडवों की सेना ने ऐसे शंख बजाए कि धरती और आसमान भी गूंज उठा और ओपोजिशन पार्टी बिल्कुल डर गई, उनके दिलों में खौफ हो गया। उसके बाद अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, और वो पांडवों के साथ क्यों थे ये भी बता देती हूँ। भगवान कभी भी नहीं चाहते थे, उनको पता था कि महाभारत होगा तो क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा। वो भी नहीं चाहते थे युद्ध हो। तो भगवान खुद आए थे हस्तिनापुर युद्ध से पहले दुर्योधन को समझाने के लिए कि तुम थोड़ी सी भूमि दे दो, वो लोग उतने में ही खुश रह लेंगे, बस तुम बाकी सारी संपत्ति रख लो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उसको इतना अहंकार था, वो पांडवों को कुछ नहीं देना चाहता था। यही कारण उसका सर्वनाश का बना। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण को बांधने की भी कोशिश की। तो आप भगवान को बांध सकते हैं क्या? आप अगर अपने
मतलब रियल लाइफ में भी आपको कभी भी किसी के साथ भी हद से ज़्यादा बुरा नहीं करना चाहिए। जब भी अगर आप किसी से के साथ हद से ज़्यादा बुरा करेंगे तो रिमेंबर कि उसका आउटकम भयानक हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। आपको नहीं पता सामने कौन खड़ा है। दुर्योधन को नहीं पता था कि वो भगवान है। उसके बाद भी, युद्ध से पहले भी, दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए थे भगवान के पास हेल्प के लिए। दुर्योधन ने भगवान को कहा कि आप मेरे साइड आइए, मेरे साथ लड़िए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साइड हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मुझे कोई मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मेरे हाथ में कोई वेपन नहीं होगा, मैं फाइट नहीं करूँगा। तो दुर्योधन का ये था कि फिर आपको खाली हाथ में लेके क्या करूँगा। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे अपनी सेना दे दो। तो भगवान ने अपनी सेना दे दी, नारायणी सेना दी दुर्योधन को। ठीक है, दुर्योधन ने पूरी सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को लिया। अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए माधव, क्योंकि अर्जुन को पता था कि वो भगवान है, और अगर भगवान मेरे साथ है मतलब धर्म मेरे साथ है, और जब धर्म मेरे साथ है तो धर्म की ही जीत होती है, कभी भी अधर्म की जीत नहीं होती है। मतलब बुराई, डार्कनेस, बुरे लोग कितना भी देख लेना, जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा दिखावा में नहीं जीते, वो बड़े सिंपल जीते हैं। वो अपने आप को जितना छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, वो शांत रहने की कोशिश करते हैं, वो लड़ाई ना करने में बिलीव करते हैं, ना किसी को बुरा करने में बिलीव करते हैं। लेकिन कभी कभी जो ओपोजिशन के लोग होते हैं ना, वो इतना प्रोवोक कर देते हैं कि आपको फिर लड़ना ही पड़ता है। यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ वैसा ही था। पांडव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने ऐसे सिचुएशंस ही क्रिएट कर दिए, बहुत ज़्यादा, मतलब अति कर दी। तो ये युद्ध होना ही था, धर्म का युद्ध होना ही था। और जब भी कुछ अन्याय होता है तो जस्टिस तो होता ही है ना। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो वो अर्जुन के रथ के सारथी बने। मतलब अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, भगवान से रिक्वेस्ट किया, हे अच्युत, कृपया आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो अच्युत कहते हैं जिनको नाश नहीं हो सकता है ना, भगवान को अच्युतम केशवम कहते हैं। तो भगवान का कभी नाश नहीं हो सकता, और उन्हें कहते हैं कि आप दोनों सेना के बीच में ले चलो, ताकि मैं दोनों पार्टीज को अच्छे से देख सकूं। मैं देखूं तो सही कि मैं किन से लड़ने जा रहा हूं, क्या ये लड़ना सही होगा या नहीं होगा। तो अर्जुन अल्टीमेटली अपने एनिमीज को या सामने जिनसे वो युद्ध करने वाले हैं, उससे पहले वो उनको देखना चाहते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप रथ बीच में से तब तक मत हटाना जब तक मैं सबको अच्छे से एग्जामिन ना कर लूं। तो लाइफ में भी प्रॉब्लम चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हमें इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर वो पर्सनल प्रॉब्लम है, दो लोगों के बीच की प्रॉब्लम है, तो आई थिंक एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। बस आपको बीच का मीडियम होना चाहिए, बीच का सॉल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। और बीच का सॉल्यूशन आप तभी निकाल पाओगे, जैसे अगर आप थर्ड पार्टी हो और आप दो लोगों के बीच की लड़ाई को आप ख़त्म करना चाहते हो, तो आप सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुन करके आप लड़ाई को जस्टिस नहीं दे पाओगे, है ना। तो आपको दोनों साइड की स्टोरी सुननी पड़ेगी, फिर दोनों को साथ में बिठा के दोनों की स्टोरी सुननी पड़ेगी, और उसके बाद जो बीच का रास्ता होगा, जो दोनों के हित में होगा, वो निकालना पड़ेगा। तभी जाके आपने जस्टिस किया।
सो अर्जुन भी जस्टिस ही करना चाहते हैं, वो कुछ गलत नहीं करना चाहते, इसीलिए वो युद्ध भूमि के बीच में जा कर के दोनों सेना को इन्वेजुलेट करना चाहते हैं। तो ये 23 श्लोक में अभी तक यही डिस्कशन हुआ है कि दुर्योधन ने दोनों पार्टीज के सेनाओं के योद्धाओं का नाम लिया, कौन कौन से योद्धा हैं, कितने वो शक्तिशाली हैं, अपना साइड और दूसरा साइड भी देखा। अर्जुन सबने शंख बजाया, वॉर का बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि रथ को बीच में ले चलिए। अब अर्जुन जो हैं वो भगवान से पहले वो दूसरे साइड को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, और भगवान से जो कन्वर्सेशन, जो मेन भगवत गीता का कन्वर्सेशन है बिटवीन भगवान श्री कृष्ण एंड अर्जुन, वो अब स्टार्ट होगा। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आज हमने 23 श्लोक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास भगवत गीता का बुक है तो आप चैप्टर 1 के 23 श्लोक तक पढ़ सकते हैं, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपके पास बुक है तो। मेरे पास भगवत गीता का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बुक है, तो लेकिन आप अगर हिंदी पढ़ सकते हो तो हिंदी में ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। संस्कृत के श्लोक जो हिंदी में ऑलरेडी रिटन है आप उनको पढ़ सकते हो, और उसके बाद उनको जो डिस्क्राइब किया हुआ उनका डिस्क्रिप्शन वो भी पढ़ोगे तो वो आपको क्लैरिटी और देगा। आई होप कि इस पॉडकास्ट में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। नेक्स्ट चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट में जो बाकी के श्लोक हैं वो हम डिस्कस करेंगे, द कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड भगवान श्री कृष्ण, ताकि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। टोटल 18 चैप्टर्स हैं, सो पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स इतने लॉन्ग हैं, we need to divide it, and I don't want to make the podcast so long कि आप सुन ना पाओ, ज़्यादा लॉन्ग इतना टाइम सबके पास नहीं होता है। सो मैं एट द एंड बस एक शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ। तो अभी तक के 23 श्लोक में हमने ये समझा है कि कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन रश में नहीं, बड़े डिसीजंस कभी रश में नहीं लेना चाहिए, किसी भी एंगर या किसी भी इमोशंस में बह के नहीं लेना चाहिए। एक सही लाइफ डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो या किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और आप निकलना चाहते हो, तो आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इससे बाहर कैसे निकलने के लिए आपको अपने आप को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं या कोई चैलेंज आता है तो हमें बाहर निकलने के लिए कौन हेल्प करता है? वो हमारे खुद के स्किल्स, खुद के टैलेंट, खुद के हार्ड वर्क, खुद का करेज, इवन कुछ हमारे क्लोज वंस होते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, भाई बहन। 100% आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे स्पेशल लोग होंगे जो आपके लिए जीने मरने को तैयार होंगे, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे। आपको हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए कम से कम एक इंसान तो ज़रूर होगा आपके लाइफ में ऐसा, जो आपको हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए होगा। और अगर एक भी इंसान नहीं है तो फिर भगवान ज़रूर होंगे आपके साथ। मतलब भगवान तो हमेशा होते हैं, लेकिन स्पेशली जब इंसान बाकी ह्यूमन बीइंग पे ट्रस्ट ना करके भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तो उस केस में भगवान ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं, आपको खुद ही वो सोल्यूशन देते हैं ताकि आप उस चीज़ से निकल सको। तो अभी तक यही डिस्कस हुआ है इस चैप्टर में। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर एवरीवन। Thank you so much. Stay safe, stay blessed, be happy, keep
everyone around you happy. That's it. धन्यवाद. राधे राधे. जय श्री कृष्ण.